हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी बस सुबह के जो काम होते हैं, क्लीनिंग वगैरह वो सब हो चुका है, पूजा वगैरह हो चुकी है। तो कुछ कपड़े मैंने हाथ धुल के रखे थे, तो वही मैं इसको भी फैला दे रही हूँ, क्योंकि धूप हल्की हल्की निकल आई है। तो कपड़े फैला दी, धुले रखे हुए थे, उनका पानी भी निकल गया। तो मैंने चलो कपड़े पहले फैला देती हूँ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ ही कपड़े थे थोड़े बहुत जो मैंने हाथ से धुल दिए थे सुबह नहाते समय। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि नहाते समय कपड़े धुल दूँ, लेकिन बच्चों के बाद में कपड़े होते हैं, और सुबह तो वही होते थे कपड़े जो रात में थोड़े बहुत बच्चे निकाल देते हैं, या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, क्योंकि इस समय तो बच्चे सोए रहते हैं, तो उनके कपड़े नहीं होते, उनके कपड़े तो नहाने टाइम ही निकलते हैं। तो इनकी जीन्स वगैरह थी वो भी मैंने धुल के डाल दी, एक बेडशीट निकली थी वो सब कर लिया। और सुबह सुबह यार जितने काम निपट जाते उतने अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर फिर काम की टेंशन कम हो जाती है, और मॉर्निंग में थोड़ा जोश रहता है, काम करने का भी रहता है। तो और आज जो मंडे है तो नन्नू को इंजेक्शन भी लगवाने जाना है, तो उसके लिए भी थोड़ा काम थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज हमारे यहाँ मंडप जो अभी शादी और बताया था कि शादी थी, तो वही उसका मंडप होता है, तो आज उस मंडप को भी वो करने जाना है, तो इसलिए जल्दी काम निपटा रही थी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है और काम स्टार्ट। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। और हाँ, मैंने बताया बहुत ठंड हो रही है, लेकिन अब कल भी बहुत तेज़ धूप निकली थी, और आज भी धूप निकल आएगी, फिर सूर्य भगवान निकल चुके, धूप निकली आएगी। तो कपड़े वगैरह थे तो हाथ से मैं धुल कर फैला दिए भी है, और अब जा रही हूँ किचन में कुछ चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए। और बस अब किचन के काम स्टार्ट हो गए। तो वही इंडक्शन रूम से लेके आई थी, कि मैंने बताया ना, कई बार बता भी चुकी, रूम में रख लेती हूँ क्योंकि नन्नू दूध वगैरह पीती रात में है। तो वही लेके बस सामान लाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रात में उठा उठा के लेके जाओ, सुबह लाना पड़ता है। ये देखिए जग वगैरह रखा था पानी वानी के लिए, ले जाती हूँ पानी भर के, क्योंकि रात में उठ के कौन है। उसके बाद फिर देख लेती हूँ इंडक्शन, अभी मैंने इंडक्शन सीधे कमरे से लेके, इस पर मैंने कपड़ा नहीं मारा था, उसको कपड़ा भी एक बार मार देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल, थोड़ी मुड़ी धूल जम जाती है, तो कपड़ा मार तो सही रहता है। और ऐसा डर लगा करता है पता नहीं हुआ होगा, था तो साफ़ सुथरा, लेकिन फिर भी एक बार रहता है कि कपड़े मारी लो। और बस मैं पानी बॉयल करके रखने के लिए रखा है। और मैं कुछ सोच रही थी, पता नहीं मुझे क्या सोच रही थी, आपको भगवान की वजह से चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता। आप लोग रोज भगवान की गाती रहती है, क्या करती है, पर क्या और आज और पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है, कहता है जिस चीज़ में मेरा दिल लगता है वो चीज़ कहीं ना कहीं से दिल में आ ही जाती है। तो बस वही आज मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहती कि आपको बार बार दिखाऊं, लेकिन फिर भी, लेकिन चलिए, भगवान दर्शन करना कोई बुरी बात भी नहीं है, देख अच्छा लगता है। तो वही मैंने किया, मैंने आपको दर्शन करा दिया कि मैं चलो दर्शन करा देती हूँ आप लोगों को भी एक बार। और उसके बाद फिर देखिए, तो मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, तो ये पानी मैं अपने लिए निकाल रही पीने के लिए। और ये सादा ही पानी पी रही हूँ। और उसके बाद बाबू की जो पानी उसमें बॉयल हो रहा है और है, तो उसमें बाबू की बॉटल को बॉयल कर दूँगी। और बॉटल तो उसकी 2-3 बार मैं बॉयल कर देती हूँ, क्योंकि उसको दिक्कत है, अभी भी ब्लड की दिक्कत, पता नहीं चल रहा है कि ब्लड का क्या, अभी बहुत टेंशन वाला माहौल चल रहा है। अभी तो आज इंजेक्शन लगवाऊंगी, उसके बाद फिर देखूंगी। और आप लोगों से बात पूछनी है, किसी ने मेरा जो मैंने आपको बताया था गर्म पानी पीने का पिया है, और किसी को अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा। और आज तो मैं सादा पानी पी रही हूँ, क्योंकि आज मंडे है, तो मंडे को सब नहीं पीना, पता नहीं पीना चाहिए नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता है, इसलिए आज मंडे को नहीं पी, इसलिए देखिए सादा पानी ही है, पर गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। मेरा गला ना बहुत जल्दी ख़राब होता है, इसलिए मुझे गर्म पानी पीना पीती रहती हूँ। और आप लोगों से एक बात भी करनी थी, अगर आप लोग का दिल करे तो किसी से कुछ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन आप लोग जानते हैं, मैंने बताया ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी तबीयत कितनी ख़राब चल रही है, और ख़राब भी चल रही नहीं भी होती है, तब भी छोटे बच्चों को वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है, और फिर एडिटिंग करना बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़, अगर मेरा चैनल आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, ब्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए। और हाँ, बताइए कैसे आपको ब्लॉग दिखने में, वो भी डालने की कोशिश करूँगी। और इस तरह मुझे आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। और वो देखिए नन्नू की जा रहे थे दवा लेने के लिए, तो वही गाड़ी में, और मैंने कैमरा ऑन किया, लेकिन वो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था। तो देखिए आपको शीशे में नजर आ रहे हैं, गाड़ी के पीछे येलो टी-शर्ट में हस्बैंड जा रहे हैं नन्नू की दवा लेने के लिए। और फिर हम लोग वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने कुछ खरीदना, तो वो लेने चले गए थे। तो वही, और देखिए उसके बाद मैंने बताया था मंडप के लिए, तो हम लोग वही मंडप के लिए निकल रहे थे।
तो घर पे आए तो मंडप ले जाना था, वो कुछ होता है माड़ो सरवाने को बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही लेके जा रहे थे। देखिए कि खुशी जा रही है आगे आगे और सब लोग जा रहे हैं आगे। की रास्ता बड़ी अजीब सी थी, हम तो पहली बार गए थे, हमें तो पता भी नहीं था। और ये देखिए यहाँ पूजा वूजा कुछ होती है, तो वही पूजा कर रही हैं और भाभी लोग सब लोग बैठी हैं। और ये देखिए बड़ी भाभी लोग सब लोग हैं और खुशी है और छोटी वाली भाभी हैं और बड़ी वाली भाभी नहीं नज़र आ रही, पता नहीं कहाँ हैं वो, शायद अपना वीडियो शायद वो कुछ वीडियो बना रही है, कुछ कर रही थी। और ये मैं हूँ। और गांव में घूमने में मज़ा आ जाती है, कभी कभी तो घूमने का मौका मिलता है। और ये देखिए भाभी दिख गई आपको। और ये देखिए सब लोग वापस जा रहे हैं, भाभी के हाथ में कलश है और नन्नू को परी खुशी ने ले रखा है। सब वापस जा रहे थे, घर के लिए निकल रहे थे। और उसके बाद घर में आके ये कुछ मंडप के आगे पीछे घूमते हैं, कुछ रस्म होती है। ये मैंने भी पहली बार देखी थी क्योंकि मेरे सामने किसी की शादी नहीं पड़ी, सबसे छोटी मैं ही थी। और ये चाची जो है कलश का पानी सब पे डाल रही हैं, कुछ होता है रस्म, पता नहीं है क्या होता है, कुछ घूमते हैं चारों तरफ। और उसके बाद देखिए सबके डांस, सबके ठुमके देख लीजिए आप लोग। तो में नौ नौ चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, मिलन होगा अभी इकरा, झुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, देखो देखो रे हमरा, जरा ठहरो सजन मजबूरियां, लंबी लंबी ये काली काली रातों में लाए चूड़ियां पहने हाथों में, लंबी लंबी ये काली काली रातों में लाए चूड़ियां कनकती है रातों में, मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां, आगे करे लाल चुनरी, लाल चुनरी गोटेदार चुनरी, लाल चुनरी गोटेदार चुनरी, मेरी मैया के सिर पर लाल चुनरी। और वहाँ से आने के बाद सीधे मैं शाम को डायरेक्ट मिलूँ क्योंकि थकावट जाती है। और फिर वहाँ से आने के बाद फिर नहाए वाए और फिर अब शाम वही 6:30-7 बज रहा होगा। तो वही शाम, आज व्रत है तो फिर कुछ नहीं बनाया, तो आलू भर के पराठे बना रही थी। तो वही देखिए ये सादी भी आलू की वो रखा हुआ पिट्ठी, जो भी बोलते हैं आप लोग हैं, भरता वगैरह। ये नन्नू लोगों का है, बच्चों का है, बउआ लोग सब लोग खा लेंगे इसको, कि इसमें मिर्ची वगैरह नहीं मिली हुई है। और ये पहला पराठा मैं गाय के लिए बना रही थी, तो मैं बउआ को भी आवाज़ पीछे दे रही थी कि बउआ जाके गाय को खिला दो कर, क्योंकि और तो बच्चे नहीं जाते हैं और वो चला जाता है। और आज थकान भी हो गई क्योंकि सुबह से भागम भाग भरी हुई लाइफ हो गई थी, तभी डायरेक्टली मैं शाम को ही आपसे मिल रही हूँ, बीच में आपसे नहीं मिल पाई। और बीच में ऐसा कुछ था भी नहीं कि हाँ आपको दिखाऊं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ी थकान हो गई, थोड़ा लेट गई, उसके बाद फिर नहाया वगैरह। और क्योंकि वहाँ खेत से वगैरह सब पड़ते रास्ते पे, तो थोड़ा गंदा वंदा रहता, तो मन नहीं करता है बिना नहाए कुछ भी करने का। और व्रत होता तो बिल्कुल वैसे भी नहाए बिना कुछ काम करने का मन, तो उसको भी नहीं, लोगों से मैं बातें कर रही थी, वो कुछ कुछ बता रहा था, पीछे खड़ा हुआ मेरे आके। तो वही उसके लिए पराठा बना रही थी और फिर मैंने आवाज़ लगाई थी परी लोगों से कि परी लोग पराठे ले लो, आके खा लो। और सब दिन चलते रहते हैं, दिन सुबह से शाम का, ठंडियों में पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है, बस काम करते करते दिन बीत जाता है। और ये देखिए आ गया, तो पराठा भी बन गया था तो गाय के लिए, तो मैं वही इसको दे रही थी निकाल कर प्लेट में कि जाओ दे के आ जाओ। और जल्दी जल्दी सब काम निपटा रहे थे। इस समय अम्मा की भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, तो उनको भी देखना पड़ता है, उनकी भी तबीयत चल, और नन्नू की तबीयत पहले से ही ख़राब चल रही थी। और आप लोग प्लीज़ कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और देखिए कुछ और बताने के लिए पीछे पीछे आ गया था, इसका तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ बताते ही रहता है, कि तो वही है बताने के लिए आया था। अब क्या कहता है मुझे इस समय याद नहीं है।
और हाँ, मैं बोल रही थी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।